शिक्षा मानव जीवन का आधार है। सही मायने में अच्छी शिक्षा ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। एक बच्चे का भविष्य निर्माण उसे विभिन्न स्तरों पर प्राप्त होने वाली शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इनमें माध्यमिक स्तर की शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से कैरियर को दिशा मिलती है जो पूरे जीवन को प्रभावित करती है। एक सभ्य समाज और देश के निर्माण के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था अनिवार्य है। भारत की प्राचीन परंपरा में गुणवत्ता युक्त शिक्षा पर जोर देते हुए तक्षशिला और नालंदा जैसे शिक्षा केंद्र स्थापित किए गए थे, जिन्होंने भारत को विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया। उसी गरिमा को बनाए रखने और भारत जैसे लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए ये आवश्यक है कि राज्य ये सुनिश्चित करें कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा और इसका इष्टतम लाभ मिल सके। विश्व भर में शिक्षा को बेहतरीन बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नई तकनीक का प्रयोग कर परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक अभिनव प्रयोग किया गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज बोर्ड विश्व का एक ऐसा शैक्षिक बोर्ड है जिसमें 56,07,118 से अधिक विद्यार्थी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में बैठे हैं। ये संख्या पूरे विश्व में एक नया रिकॉर्ड स्थापित करती है। इस परीक्षा में हमने शुचिता और पारदर्शिता रखा। इसके कारण आज 1,90,000 के आसपास सीसीटी कैमरा है। सीसीटी कैमरा के साथ साथ 1,88,000 कक्ष निरीक्षक हैं और इनके साथ साथ लगभग 94,000 कक्षों में ये परीक्षा संपादित हो रही है। 7,784 जो हमारे परीक्षा केंद्र हैं उनमें ये परीक्षा हो रही है। एशिया के सबसे बड़े शिक्षा बोर्ड की ये व्यवस्था परीक्षा प्रणाली को लापरवाही और भ्रष्टाचार से मुक्त करने और मेधावी परीक्षार्थियों के लिए न्यायोचित वातावरण का सृजन कर उनका मनोबल बढ़ाने का एक सार्थक प्रयास है। इसका अर्थ है कि इस उत्तम प्रदेश में परीक्षा प्रणाली को दोषमुक्त करने की अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए अब हम तैयार हैं। तो मेन पर्पस ये है कि नकल को हमें रोकना है, जिससे कि हमारे जो मेधावी छात्र हैं जो रियली में पढ़ के आते हैं उनको उनके जो परिश्रम है उसका फल मिले, उनको एक अनुभव हो कि हम अच्छा करेंगे तो अच्छे मार्क्स लाएंगे, और साथ में बाकी लोग भी पढ़ाई के लिए एनकरेज हों इंस्टेड ऑफ कि नकल से पास होने से। तो इसलिए ये अनुभव प्रयास किया गया है। इन परीक्षाओं को शुचितापूर्ण और नकल विहीन व्यवस्था के साथ संपन्न कराने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परीक्षा प्रणाली में किए जा रहे विभिन्न सुधारों के क्रम में सीसीटीवी कैमरा का उपयोग कर लाइव वेबकास्टिंग यानी परीक्षा प्रक्रिया के सीधे प्रसारण के माध्यम से अनुश्रवण किया गया, जिसे स्मार्ट आई नाम दिया गया है। सबसे पहले मैं तो सरकार को, शासन प्रशासन और अपने डिपार्टमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस साल जो हमारा एग्ज़ाम हुआ बहुत ही फेयर हुआ। इसके लिए हम लोग ने तैयारी शुरू कर दी थी करीब 1 साल से। इस बार जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जो बच्चे बहुत सिंसियरली अपना एग्ज़ाम तैयार कर रहे थे वही बच्चे अपीयर हुए। इस साल एक नया इनिशिएटिव हुआ जिसमें हमारा डायरेक्टर निदेशक के कार्यालय में एक इसका कंट्रोल रूम बनाया गया, जिसमें पूरे प्रदेश के जितने भी परीक्षा केंद्र उन सबके परीक्षा कक्षों के सीसीटीवी कैमरा ऑनलाइन उस डायरेक्टर कंट्रोल रूम द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। इससे बहुत ही तगड़ा नियंत्रण स्थापित है। बच्चों के मन में और अभिभावकों के मन में ये बात उनकी समझ में बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो उनका भविष्य नहीं सुधर सकता है। तो इसलिए जब हम लोगों ने नकल पर प्रतिबंध लगाया है तो दूसरी तरफ पढ़ाई का माहौल अच्छा बना है और साथ ही समाज में बहुत एक अच्छा संदेश गया है। इसके लिए समस्त परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी, इंटरनेट और अन्य तकनीकी व्यवस्थाओं की स्थापना की गई, जो नकल रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो रहा है। इस प्रक्रिया में लगभग 1.9 लाख सीसीटीवी कैमरा, इंटरनेट और वॉइस रिकॉर्डिंग सिस्टम 7,784 परीक्षा केंद्रों पर स्थापित किए गए। इस पूरी व्यवस्था के संचालन के लिए 60 कंप्यूटर ऑपरेटर युक्त राज्य कंट्रोल एवं मॉनिटरिंग सेंटर की स्थापना
निदेशक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कैंप कार्यालय में की गई थी। आप इस कंट्रोल रूम को देखेंगे, इसमें वी आर हैविंग ए बिग स्क्रीन जिसमें कि हम सारे सेंटर्स को हम शो कर सकते हैं और हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने कंप्यूटर्स लगाए हैं, ऑपरेटर्स हैं। अगर हम इसको देखें कि इसका फ्यूचर क्या है, नेक्स्ट टाइम वी आर थिंकिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉल्यूशन हम इस पर ट्राई करेंगे, जिससे कि हम मैन पावर कम लगा के वी आर एबल टू फाइंड आउट कहाँ पे हो रहा है। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों और जन सामान्य की समस्याओं और शिकायतों के निस्तारण के लिए एक ईमेल आईडी, ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज और 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए जा रहे हैं, जिन पर प्राप्त कॉल्स और संदेशों पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की गई। ठीक इसी प्रकार की व्यवस्था के साथ प्रत्येक जनपद में भी जनपद स्तरीय कंट्रोल एवं मॉनिटरिंग केंद्र स्थापित किए गए थे। इन माध्यमों की सहायता से राज्य और जनपद स्तर पर मॉनिटरिंग करने वाला कोई भी अधिकारी कर्मचारी किसी भी केंद्र पर गड़बड़ी दिखने की दशा में उपयुक्त कार्यवाही करा सकता था। मेरा नाम आकल द्विवेदी है और मैं गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से। मैंने रैंडमली 1001 कोड देखा और उसमें मैंने एक रूम नंबर 10A में पाया कि 2 छात्र बिल्कुल बगल में बैठे हुए थे और वो एक दूसरे की कॉपी देख रहे थे। मैंने देखा और मैंने ये फ़ोन करके वहाँ के प्रिंसिपल को इन्फॉर्म किया और फिर वहाँ के प्रिंसिपल उस कमरे में आए और दोनों छात्रों को बीच में डिस्टेंस हुई। फिर स्थिति नॉर्मल थी, फिर उन्होंने आकर के सही कर दिया सब कुछ। तकनीक का अधिकाधिक उपयोग कर भारत को डिजिटल इंडिया के रूप में विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण होने के साथ साथ अनुचित गतिविधियां कर परिश्रमी और ईमानदार परीक्षार्थियों के साथ अन्याय करने वालों पर दृष्टि रखने के लिए स्मार्ट आई एक डिजिटल वरदान है, क्योंकि अवैध आचरण करने वालों पर रोक लगाना अप्रत्यक्ष रूप में सत्यमेव जयते को संबल और न्याय प्रदान करता है। कुछ व्यवस्थाओं को अनुशासन और कड़ाई से ही दोषमुक्त किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप समुचित न्याय संभव हो सकता है और सर्वजन के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त होता है। ये बात इस तथ्य से प्रमाणित हो जाती है कि अनुचित तरीकों के सहारे परीक्षा पास करने की आस रखने वाले लगभग 3.5 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देने का साहस ही नहीं कर सके। परीक्षा कराने के लिए विगत वर्ष से 517 कम परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता पड़ी। यही नहीं, ऐसी ही व्यवस्थाओं के कारण कोरोना महामारी के समय में भी 2.96 करोड़ कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य त्वरित गति से मात्र 23 दिन में किया जा सका। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हम लोग इस दुष्कर चुनौतीपूर्ण माहौल में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट 2020 और हाई स्कूल 2020 के परीक्षा का परिणाम घोषित करने जा रहे हैं। और इस तरह की चुनौतीपूर्ण कार्य जबकि पूरे देश बंद हो रहे हैं, राज्य बंद हो रहे हैं और बड़े बड़े संस्थान जैसे कि CBSE और ICSE अभी अपनी परीक्षा पूर्ण नहीं कर पाए हैं, वहाँ उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा परीक्षार्थियों के साथ सबसे कठिन समय में एक इतिहास रचा है। महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी परीक्षा प्रक्रिया को नकल विहीन और पारदर्शी बनाने के लिए बोर्ड के अधिकारियों और कर्मियों के प्रयासों की सराहना की है। इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की परीक्षा का परिणाम आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने घोषित किया है। कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के बावजूद समय पे परीक्षा, लॉकडाउन के बावजूद समय से परिणाम देने के लिए मैं माध्यमिक शिक्षा के मंत्री और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, विभाग के राज्य मंत्री समेत विभाग के सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ये प्रयास प्रदेश की परीक्षा प्रणाली के गुणात्मक रूपांतरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हुए हैं। नकल विहीन परीक्षा हो, ये हमारा संकल्प है
और हम इस संकल्प के काफ़ी हद तक सफलता के चरम बिंदु पर हम पहुँचे हैं। अब मैं इसके लिए अपने शिक्षकों को, अपने सम्मानित प्रिय विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस नकल विहीन परीक्षा के संपादन में हमारा सहयोग किया। उत्तर प्रदेश देश विदेश में परीक्षा प्रणाली गुणवत्ता की दिशा में एक रोल मॉडल बनकर उभरा है। यानी शिक्षा में सुधार लाने को, इस दुनिया को सिखलाने को हम तैयार हैं।